तो हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आदित्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन, वो भी इंटीग्रेशन मेथड से। यानी कि गति के समीकरण का निगमन करेंगे, वो भी समाकलन विधि से। यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, तीनों बच्चों के लिए ये वीडियो है। तीनों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले गति के समीकरण का प्रथम समीकरण हम लोग निगमन करेंगे। उसके लिए हम लोग जानते हैं a बराबर dv अपॉन dt होता है। dt को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a dt इक्वल टू dv आ जाएगा। उसके बाद दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, यानी कि बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। हिंदी मीडियम से तो ये लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से तो ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर या फिर बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन मतलब हम लोग ये छोटा सा जो दिख रहा है यही इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं, पता होगा। तो इंटीग्रेशन a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dv हम लोग जानते हैं। इसका हम लोग ले लिए इंटीग्रेशन, इधर भी ले लिए इंटीग्रेशन। a तो भैया कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। a इंटीग्रेशन dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। असल a कांस्टेंट हट गया। अब t मतलब समय, हम लोग का t कहां से जाता है। अभी हमने स्टॉपवॉच स्टार्ट की है, स्टॉपवॉच 0 से स्टार्ट हुई तो 0 और फिर जहां पे बंद किया मतलब t समय तक बंद किए, 0 से t तक गया तो हम लोग का टाइम 0 से t तक जाएगा। और वेग v, हम लोग का u जब स्टार्टिंग होता है वेग तो u से स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है तो v पे खत्म होता है, तो u से उठा और v तक गया। तो हम लोग का वेग जो है वो u से जाएगा v तक में। तो वेग u से v तथा समय 0 से t तक लेने पर बाय टेकिंग वेलोसिटी u to v एंड टाइम 0 to t, देन हम लोग का इतना करने के बाद ये हम लोग का जो dt है इसका समाकलन करेंगे तो लिमिट हम लोग का आ जाएगा a इंटीग्रेशन 0 to t dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u to v dv। इतना समझ आया होगा। dt पे 0 से t तक की लिमिट ले लिए, dv पे u से v तक की लिमिट ले लिए और dt का हम लोग का इंटीग्रेशन आ जाएगा t और dv का आ जाएगा v। तो यहाँ पे a t लिमिट 0 to t इक्वल टू v लिमिट u से v। अब एक बार t की जगह t रखेंगे, दूसरी बार t की जगह 0 रखेंगे, फिर v की जगह v रखेंगे, v की जगह 0 रखेंगे, दोनों के बीच माइनस लग जाएगा। a t माइनस 0 और v माइनस u, इतना समझ आया होगा। और उसका a का t से मल्टीप्लाई कर देंगे, at आ जाएगा और v माइनस u की जगह अपनी जगह है। तो अब at इक्वल टू v माइनस u हम लोग आ जाएगा और u इस साइड भेज देंगे तो v इक्वल टू u प्लस at। ये देखिए ध्यान से ये सज्जनों, यही हम लोग को लाना था, यही हम लोग को सॉल्व करना था, डेरिवेट करना था और ये हम लोग का आ चुका है। आते हैं सेकंड वाले समीकरण की तरफ। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। हम लोग ने इसको पक्षांतर किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन लेने के बाद लिमिट ले ली, लिमिट लेने के बाद सॉल्व की और उसका लिमिट रख दी तो t माइनस यू v माइनस यू आ गया। इससे इसका मल्टीप्लाई किया और u साइड भेज के v इक्वल टू u प्लस at कर दिया। ये हम लोग का आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। तो आइए अब आते हैं सेकंड वाले पे, गति का द्वितीय समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन 2। इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, आएगा हम लोग का v इक्वल टू ds अपॉन dt, v इक्वल टू ds अपॉन dt और ds इक्वल टू v dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ds इक्वल टू v dt। और सर ये हम लोग जानते हैं और v बराबर होता है हम लोग का, ये हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस at, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे v की जगह पे हम लोग u प्लस at रख देंगे, u dt प्लस at dt, ds इक्वल टू u dt प्लस at dt। अब इसके बाद बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर इंटीग्रेशन ds इक्वल टू u इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। और उसके बाद हम लोग का दूरी, हम लोग जगह दूरी चलेंगे, यहां से चलना शुरू कीजिए, वहां तक गए तो s1 से शुरू किए s2 तक गए, तो हम लोग का दूरी s1 से s2 तथा समय बताया आपको 0 से t तक, कोई समय तक गए मतलब t तक गए, तो 0 से t तक, समय 0 से t तक लेने पर बाय टेकिंग डिस्टेंस s1 टू s2 एंड टाइम 0 टू t, देन हम लोग का ये इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया s1 से s2। इसका u कांस्टेंट है तो u बाहर आ गया तो 0 से t तक, और a कांस्टेंट है a बाहर आ गया तो 0 से t तक, इसका t dt का आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं तो ds का हम लोग का होता है s, dt का हम लोग होता है t dt का नहीं होता है, t dt का हम लोग का होता है t के पावर 1 है
तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हम लोग का फॉर्मूला था x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे 1 था तो 1 प्लस 1 प्लस 1 t 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो t के पावर 2 बाई 2, तो t के पावर 2 बाई 2। ये आपको समझ आया होगा, ये फॉर्मूला होता है, ये हो गया, तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है। तो हम लोग का ये आ जाएगा s2 माइनस s1, पहले वाले से दूसरे वाले को घटाएंगे, s2 माइनस s1 प्लस u t माइनस 0 प्लस a, एक बार t की जगह पे 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो t की जगह पे t रखेंगे, फिर माइनस t की जगह पे 0 रखेंगे, तो a t के पावर 2 बाई 2 प्लस 0 के पावर 2 बाई 2। ठीक, ये देखिए समझिएगा इसको। और उसके बाद ये कुछ तो नहीं, ये तो 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे s2 माइनस s1। हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए, वहां तक गए, ये कुछ दूरी हुई, तो इसको हम लोग नया s देंगे, s1 s2 नहीं s नाम देंगे। तो हम लोग क्या किया, s इक्वल टू u का t से मल्टीप्लाई ut प्लस a का a है, ये तो 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया, इसको भूल जाइए। तो ये हम लोग का आ जाएगा a t स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 इधर आ गया, 1 बाई 2 a t स्क्वायर, तो हम लोग का ये हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले पे, एक बार फिर समझिए, समझा दें फट से। ds इक्वल टू v इंटू dt हो गया, ds इक्वल टू v की जगह पे u प्लस at रख देते, तो ds इक्वल टू u dt प्लस at dt हो गया। बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt, दूरी s1 से s2 तथा समय 0 से t तक लेने पर बाय टेकिंग डिस्टेंस s1 टू s2 एंड टाइम t 0 टू t, देन ds इंटीग्रेशन 0 s1 से s2 u dt इंटीग्रेशन 0 टू t a इंटीग्रेशन 0 टू t dt, और इसका हम लोग इसको खोलेंगे तो ds का s आ जाएगा, dt का t आ जाएगा, और t dt का हम लोग का t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो हम लोग s2 माइनस s1 प्लस u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 स्क्वायर बाई 0, t की जगह पे एक बार 0 हो जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो s2 माइनस से यहाँ की दूरी हम लोग माने तो s हो गया, ये तो s इक्वल टू u t, t हम लोग का समय हो गया, t माइनस 0 को चले तो t हो गया ut प्लस a का a हो गया, t स्क्वायर बाई 2 का t स्क्वायर बाई 2 हो गया, 0 तो हट गया, तो t स्क्वायर बाई 2 का 1 बाई 2 इधर आ गया, a t स्क्वायर, तो हम लोग का बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t, इसका देखिए सज्जनों आपका आंसर आ चुका है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, लिख सकते हैं, जो की मर्जी आप लोग मिटाने जा रहे हैं और आगे करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग करते हैं गति का तेजी समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 3। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गति का तेजी समीकरण में a इक्वल टू dv अपॉन dt, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। यहाँ पे a बराबर dv अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय ds अपॉन ds हम लोग इससे दूरी से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। देखिए ऊपर कोई है, नीचे कोई है, बीच में फ्रैक्शन, ऊपर नीचे कटा खत्म। यहाँ पे वैसे ही ये कटेगा तो एक आ जाएगा, एक से गुणा करेंगे वही मतलब है, तो हम ये इसको लिख सकते हैं, या आप भी जान रहे होंगे, इसको लिख सकते हैं अलग से। तो हम लोग यहाँ v dv अपॉन ds और ds अपॉन dt इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ds अपॉन dt का हम लोग का हो जाएगा v, तो हम लोग का हो जाएगा v dv इक्वल टू a ds, यानी कि ये ds इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों v बन गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे और ये दोनों v बन के इससे, तो a ds इक्वल टू v dv। तो यहाँ दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन a ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv, और उसके बाद a कांस्टेंट बाहर आ गया, तो a इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv, दूरी s1 से s2 तथा वेग u से v तक लेने पर बाय टेकिंग डिस्टेंसेस s1 to s2 एंड वेलोसिटी u to v, देन उसके बाद a इंटीग्रेशन s1 से s2 तक लेके ds का इक्वल टू इंटीग्रेशन u से v तक लेके v dv का। तो a s ds का हो गया s और v dv का हो गया v स्क्वायर अपॉन 2, इसके पहले वाले में आपको समझाया कि कैसे हुआ। और उसके बाद s2 माइनस s1, इसे इंटीग्रेशन का लिमिट लेंगे तो a s2 माइनस s1 इक्वल टू v, यहाँ पे रख देंगे, फिर एक बार u रख देंगे इसी जगह पे, तो ये v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, इन दोनों का एलसीएम सेम, एलसीएम सेम हो गया। और इधर इधर तक की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब पहले से चला गए वहां तक हम लोग, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग s मान रहे हैं, ये s1 वो s2, इतनी बड़ी दूरी s, तो a s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर,
और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार फिर इसको समझते हैं, इसकी समरी हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा गति का तृतीय समीकरण a इक्वल टू dv अपॉन dt। हम लोग इसको ds अपॉन ds करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। इसकी जगह पे हम लोग 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके बटे इसको लिख सकते हैं, तो ds अपॉन dt हम लोग का v हो जाएगा, और हम लोग का dv अपॉन ds अलग से लिखा जाएगा। तो a ds इसका इससे मल्टीप्लाई हम लोग का a ds हो जाएगा, और इसके बराबर v हो जाएगा, और v का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v dv हो जाएगा। दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड a इंटीग्रेशन a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv, और उसके बाद a कांस्टेंट बाहर आ गया, a इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। दूरी s1 से s2 तक वेग u से v तक लेने पर बाय टेकिंग डिस्टेंसेस s1 टू s2 एंड वेलोसिटी u से v, हम लोग वेग को u से v तक ले रहे हैं। इंटीग्रेशन s2 माइनस s1, लिमिट रखने पे s2 माइनस s1 इक्वल टू इंटीग्रेशन u से v तक। इसका हम लोग सीखे हैं v स्क्वायर अपॉन 2, इसके पहले में भी समझाया है, u से v तक लेंगे, u से v तक इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इस s2 माइनस s1 का s हो जाएगा, तो as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, दोनों का एलसीएम ले लिए, सेम आ गया। 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर हो गया, माइनस u स्क्वायर हो गया, और u स्क्वायर इस साइड आ गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोग का तीसरा समीकरण भी निगमन हो चुका है, यानी कि डेरिवेट हो चुका है। इससे आप लोग सीखे होंगे। आपको ये वीडियो पसंद लगी तो लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। चैनल में बार बार आके वीडियोस को लाइक करने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय के गहराई से आपका धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।